अलॉटमेंट आने के बाद की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या करना रहता है। इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं कि अलॉटमेंट के बाद आखिर एडमिशन की प्रोसेस कैसे होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में यूपी में अलग तरीका है एडमिशन का, प्राइवेट के लिए अलग तरीका है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं, कहाँ लेकर जाने हैं, प्राइवेट वालों को कहाँ जाना है, गवर्नमेंट वालों को कहाँ जाना है, कितनी फीस यहाँ पर लगने वाली है और किस तरह से आपको फीस सबमिट करनी होती है। हर साल बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अलॉटमेंट तो आ जाता है लेकिन एडमिशन की प्रोसेस इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, इधर उधर दौड़ना पड़ जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, साथ ही साथ राउंड 2 की आगे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए ये भी आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को बस एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। सारी चीजें आपको 1 बाय 1 यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि मैं सबसे पहले आपसे एडमिशन की प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। तो एडमिशन में आपका यहां पर देखिए कि 2 तरीके की चीजें हो जाती हैं कि आपका जब आपने चॉइस फिलिंग करी तो पहली सिचुएशन आपके साथ ये होगी कि भाई आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं। तो अगर आपको यहां पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तब आपको राउंड 2 का अब वेट करना है। राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग आपकी होगी उस समय तक आपको वेट करना है। राउंड 2 में आप अप्लाई करेंगे अब आगे चल के, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, ठीक है। अब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं एडमिशन का मतलब ही होता है तब जब आपका अलॉटमेंट आ गया हो। तो अगर आपका अलॉटमेंट आ गया है तो यहां पर भी अब ये देखना है कि किस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया है। किस कॉलेज से मेरा मतलब है अभी यहां पर कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया है या प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट आया है। तो अगर आपका यहां पर प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट आया है तो प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन की प्रोसेस गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग होती है। यहां क्या आपको करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए कुछ नोडल सेंटर यहां पर बनाए जाते हैं यूपी के अंदर, उन नोडल सेंटर पर आपको विजिट करना है। अब ये नोडल सेंटर कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा प्राइवेट कॉलेज में यहां पर अलॉटमेंट आया है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में मुझे विजिट करना है, मेरा नोडल सेंटर क्या होगा। तो चिंता मत करिए। सबसे पहले तो आपसे भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आगे भी लेकर इसी तरीके से आता रहूंगा। बस आपका मुझे यहां पर एक चीज बस मैं आपसे मांगता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना पाता हूं, हमारी टीम और आपके लिए लगकर यहां पर काम कर पाती है। साथ ही एक छोटा सा कमेंट भी यहां छोड़कर जरूर जाया करिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता हमें कितना अंदर से मोटिवेशन देता है। पता चलता है कि आपके ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं, वरना ये सब कुछ लोग पैसे लेने के बाद ही आपको बताते हैं और इधर उधर फिर दौड़ते रहते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसे फ़ोन हमें आते हैं कि पैसे भी दे दिए हैं और कोई सुविधा भी उन्हें मिली। काउंसलर ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रखे हैं जहाँ पर पैसे लेने के बाद फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा है बच्चों का। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और इसी वजह से जब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो मेरे मन में आता है कि मैं वीडियो बनाकर जितना ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता हूं, चाहे आपने हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग ली हो या नहीं ली हो, आपकी मदद होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, उसी लिमिटेड समय के अंदर सारे काम आपको करने होते हैं। और बस आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक किया करिए और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए, ठीक है। अब यहां पर समझिए, मैं आपको वो नोडल सेंटर की लिस्ट दे रहा हूं, टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड भी करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में यहां पर जाना है। जैसे कि यहां पर किंग जॉर्ज को यहां पर नोडल सेंटर बनाया जाता है लखनऊ वाले सभी कॉलेज के लिए। देखिए जितने भी लखनऊ में यहां पर लखनऊ बाराबंकी के अंदर कॉलेज हैं वो सब कहाँ जाते हैं, आपके यहां पर जाते हैं। लखनऊ वाले सबके सब किंग जॉर्ज में जाते हैं, बाराबंकी वाले आपके सीतापुर वाले कहाँ जाते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में जाते हैं। जीएसबीएम को भी यहाँ पर बनाया जाता है कानपुर और उन्नाव वालों के लिए। इसी तरीके से पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपका यहाँ पर जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट आया हो उस कॉलेज के बेसिस पर आपको अपने रेस्पेक्टिव जो भी आपका नोडल सेंटर है वहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर क्या लेकर जाना है ये भी ध्यान दीजिए। प्राइवेट कॉलेज वाले ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब चैनल को ज्वाइन करेंगे। ऐसी सेटिंग वहाँ पर है तो इसमें से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वरना पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको मिलेगी नहीं।
तो यहाँ पर जरा देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने रेडी रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको अपने 10th 12th के जो भी आपके मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपको साथ में लेकर जाने हैं। जो अलॉटमेंट आपका आया है वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। नीट का आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड आपके साथ होना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका आईडी प्रूफ यहाँ पर होना चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन होता नहीं है, तो कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल की ज़रूरत आपको नहीं है, तो वो भी आपके लिए उतना नहीं है। मतलब ये कुछ जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं आपके वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। ये मेन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं रुकेगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर अभी इस समय पर, और आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भाई देखिए इसके बाद आपको और क्या लेकर जाना है। एक CTC डिमांड ड्राफ्ट आपका लगेगा, और इस डिमांड ड्राफ्ट ये कितने का होगा, जो भी आपकी ट्यूशन फीस है आपके कॉलेज की, जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट आया है उसकी फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस है उसका DD आपको बनवाना है। किस नेम से बनवाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ, इस नाम से आपका यहाँ पर ये DD बनेगा, ठीक है। CTC डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पर बनता है। अब ये जाकर आपको अपने नोडल सेंटर पर जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर जाकर बच्चा खुद यहाँ पर जाएगा, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और फिर जाकर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, चले आना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तब है जब आपका जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना ही है। ये तब की बात मैं बता रहा हूँ। मान लो किसी ऐसे कॉलेज में अलॉटमेंट आ गया जिसको आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, फिर क्या करेंगे, तो राउंड 1 फ्री एग्जिट है, घर बैठे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इंडिया कोटा की तरह। राउंड 2 में वापस से अप्लाई करिएगा, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला, ठीक है। ये भी सवाल बच्चों का हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जिसमें मुझे जाना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे रहिए, राउंड 2 की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये कहानी क्या हो गई प्राइवेट की, कि प्राइवेट में अलॉटमेंट आया और आपको एडमिशन लेना हो तब क्या प्रक्रिया हो गई, ठीक है भाई। अब आते हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज में निकालने में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर यूपी के अंदर देखा जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट आ गया तो वहाँ पर एडमिशन कराना, कई सारे कॉलेजों में तो बहुत स्मूथली सारी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर एक जंग सी लड़नी पड़ जाती है बच्चों को एडमिशन कराने के लिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से समझ लेना, वरना एडमिशन वाले दिन बहुत परेशान आप हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जब यहाँ पर अलॉटमेंट आता है तो वहीं आपको जाना है जहाँ पर आपका अलॉटमेंट आया है, यानी कि अलॉटेड कॉलेज में ही आपको विजिट करना है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और यहाँ पर आपकी फीस के साथ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लगने वाले हैं, कौन कौन से कागज आपको वहाँ पर रेडी करने हैं। इन सब की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, जो आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज जहाँ पर भी आपका अलॉटमेंट आया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर विजिट करना है, ठीक है। वहीं पर आपको क्या मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपका अलॉटमेंट आया है, दिक्कत हो रही, मैं बता दूंगा कैसे आपको जाना है, ठीक है। वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट आने के बाद पूरा एडमिशन में आपका सपोर्ट किया जाएगा, चाहे आपने ज्वाइन किया हो या हमारे यहाँ नहीं ज्वाइन किया हो, ठीक है। दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर फिलहाल एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनवाना चाहते हैं या आगे के राउंड की स्ट्रेटजी चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर अपनी काउंसलिंग को प्लान करना चाहते हैं, तो अभी भी हमारे डायमंड प्लान में तो एडमिशन क्लोज कर दिए, लेकिन गोल्ड प्लान अभी भी हमारा ओपन है। वहाँ पर 50% ऑफ भी मैंने दे रखा है। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाएंगे तो सीधा आप हमारे 50% ऑफ पर हमारे प्लान को ज्वाइन कर पाएंगे, या दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, प्लान की जानकारी ले सकते हैं कि भाई गोल्ड प्लान में क्या क्या आपको मिल रहा है और कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग में आपकी रैंक पर आपको टॉप कॉलेज दिला सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर समझिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट आया, डॉक्यूमेंट वो सारी चीज़ें आपने करी। अब आपको करना क्या है, मान लो आपका सोनभद्र में आ गया, यूपी का ऑटोनोमस कॉलेज है सोनभद्र, तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर लिखना है ASMC, ठीक है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ये आपको ASMC वहाँ पर डालना है, और जिस भी ASMC में आया है, मान लो सोनभद्र में आया है तो सोनभद्र यहाँ पर जब आप लिख देंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, और जैसे ही वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक PDF मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पर ऑलरेडी दे रखी होती है। खैर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये सोनभद्र से ही हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ध्यान दीजिएगा, हर कॉलेज की अलग अलग होती है, तो अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको करना क्या है, जो भी कॉलेज हो, ये तो बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका ले रखा है, जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट है उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहीं पर स्टूडेंट कॉर्नर में या एडमिशन वाला एक ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाएगा, उसमें जाकर ये सारी चीजें आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। या ये वाले भी, सोनभद्र वाले भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा ही अलग आपको मिलेगा। तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल अभी देख लो यहाँ पर क्या क्या होता है। तो सोनभद्र वाले पे जब हम गए तो हमें यहाँ पर ये मिला, ये आपको इंडेक्स में पूरा डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है कि आपको क्या क्या यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको बनवानी है, जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं उसकी चेकलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। सेल्फ डिक्लेरेशन के कुछ एफिडेविट आपको बनवाने होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैसे बनवाना है। सर्विस बॉन्ड के जो एफिडेविट है वो आपको, हॉस्टल का एफिडेविट है, एंटी रैंकिंग का है, ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का 2 दे रखा होगा इन्होंने, आगे चल के देखेंगे हम लोग। एंटी रैंकिंग पेरेंट्स के लिए भी है, गार्जियन के लिए भी है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स के लिए हर कॉलेज की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसी में आपकी फीस भी पता चल जाएगी कि आपके कॉलेज में आपको कितनी फीस सबमिट वहाँ पर करनी है। SC ST OBC की अलग होती है, जनरल EWS की अलग होती है। आप वहाँ पर अकाउंट में भी डाल सकते हैं, UPI भी कहीं कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी प्रोसेस आपको कहाँ पता चलती है, अपने कॉलेज की वेबसाइट पर। फिलहाल इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखता है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपको दिखेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पर हैं। अब देखिए इन्होंने ये चेकलिस्ट दे रखी है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको लेकर जाना है। अगर आपका सोनभद्र में आता है तो सोनभद्र के हिसाब से सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में ये आपका अलॉटमेंट आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन का प्रीव्यू, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड करके अभी नहीं रखी है, तो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप आपके पास होनी चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, और यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जो आपने फिल किया है उसका स्लिप आपसे मांग रहे हैं। अब देखो 10th 12th की मार्कशीट। अब देखिए यही सारे डॉक्यूमेंट्स किन बच्चों को जो है रखने हैं, जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो भी यहाँ पर देख लें, यही सारे आपको भी चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफर, ठीक है, सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी, SLC भी इसको बोलते हैं। माइग्रेशन आपको चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ध्यान रखना 6 महीने के अंदर वाला चाहिए होता है, आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो होना चाहिए, या EWS सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके ऊपर लागू होता है तो आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ID प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, DL, पासपोर्ट, वोटर ID, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ NCC, अगर आप NCC रिजर्वेशन वहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर कैटेगरी आपका C सर्टिफिकेट, मतलब C सर्टिफिकेट आपका चाहिए B ग्रेड के साथ, NCC वाला, ये ध्यान रखना। या अदर कोई भी जिसका रिजर्वेशन आपने यहाँ पर बेनिफिट लिया है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर है, फिजिकली हैंडीकैप यानी कि PH के अंदर आ रहे हैं, या एक्स आर्मी कोटा आपने यहाँ पर लिया है उसके अंदर अलॉटमेंट आया है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर आपका जो एफिडेविट बनवाने हैं उन एफिडेविट को भी यहाँ पर बताया है कि कौन सा एफिडेविट कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना है। जैसे जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले हैं वो 10 रुपए में आपके 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आपके बन जाएंगे। जो सर्विस बॉन्ड वाला है उसके लिए कम से कम 100 रुपए का स्टैम्प पेपर यहाँ पर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हॉस्टल का एफिडेविट है उसके लिए भी 100 रुपए का स्टैम्प पेपर यहाँ पर लगेगा।
एंटी रैगिंग वाले भी 100 रुपए पर यहाँ पर चाहिए, सब कुछ लिख कर रखा है आपका। स्टडी गैप सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए गैप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। भाई मैं कहता हूँ कई सारे कॉलेजों में नहीं मांगते, लेकिन यहाँ मांगा जा रहा है, तो समझ लीजिए ज्यादातर ऑटोनोमस कॉलेज या यूपी के मैक्सिमम कॉलेजों में यही सारी चीजें अब आपकी लगने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद एक आपकी अंडरटेकिंग फॉर लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई ऐसा है तो आपका यहाँ पर 20 रुपए का वो भी आपका यहाँ पर लग जाएगा स्टैम्प पेपर, उस पर लिखकर आप दे सकते हैं कि भैया ये वाली चीज़ें हमारी अभी अवेलेबल नहीं है, मेन चीज़ें तो होनी चाहिए, इसके अलावा तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप लिख कर दे सकते हैं। इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज कलर्ड आपके फोटोग्राफ 10 चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, जो सेम होने चाहिए, कैसे सेम वही होने चाहिए जो आपके नीट के एडमिट कार्ड पर थे। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, और फीस रिसिप्ट आपकी, ये सारी चीज़ों की फीस रिसिप्ट भी यहाँ पर चाहिए होती है। अब यहाँ पर आप फोटोकॉपी के लिए भी देख लेंगे कि क्या क्या आपका यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है। इसके अलावा और क्या चाहिए, ऐसे ही इसी तरीके के आपका ये देखो कौन कौन से सेल्फ डिक्लेरेशन का एफिडेविट आपको नीचे यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा, पूरा सब कुछ फॉर्मेट भी मिल जाता है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्मेट भी मिल जाता है कि किस तरीके का फॉर्मेट है किस एफिडेविट का। यहाँ पर देखिए आप, ये एग्रीमेंट बॉन्ड है, ठीक है, जो सर्विस बॉन्ड वाला है वो है आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके के सारे आपको एफिडेविट फॉर हॉस्टल आपको इसी में मिल जाएगा नीचे। स्टूडेंट एंटी रैगिंग का एफिडेविट यहाँ पर मिल जाएगा। बस इन पे क्या करना है आपको, 100 रुपए के जो भी स्टैम्प पेपर जहाँ भी जो भी लिखा हुआ है उस सेम उसी स्टैम्प पेपर के साथ इसको पीछे चिपका के यहाँ पर अपने सारी डिटेल भर के और यहाँ पर उसका ठप्पा लगवा लेना है, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार मैं ये आपको अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। अब यहाँ पर जरा देख लो फीस का, यहाँ पर आपको फीस भी मिल जाएगी। अब देखो मैंने बोला था ना अलग अलग होती है, तो अलग अलग में देखो आप, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी आपका वही जनरल और ईडब्ल्यूएस, तो आपका ये आ जाएगा 36,000 रुपये। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 27,000 रुपये होगा। अब ये सभी ऑटोनोमस ऑलमोस्ट सब में इसी तरीके की फीस आपकी लगने वाली है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो होते हैं। अब जो भी कॉलेज आया, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे यहाँ पर बात कर सकती हैं। अब यहाँ पर छात्रावास का शुल्क क्या है आपका, 200 रुपये महीना लगता है, तो यहाँ पर 1 साल का पूरा 2400 रुपये आपका लग जाएगा। विद्युत यहाँ पर ये इसका 2400 रुपये आपका लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो फीस है वो आपको देनी कैसे है, डिमांड ड्राफ्ट में यहाँ पर पूरा लिख रखा है कि महाविद्यालय की एडमिशन फीस केवल डीडी से ही जमा होगी। ध्यान रखिए, कई जगह यूपीआई भी लेते हैं, लास्ट ईयर चल रहा था। अब जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएंगी। जो विद्यार्थी छात्रावास हेतु इच्छुक हैं उन्हें 4800 रुपये वार्षिक अतिरिक्त शुल्क अलग से जमा करना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। NEFT भी आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और चीज़ें आपको हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सब आपको यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप सोनभद्र, बिजनौर, आप बुलंदशहर किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे हर जगह आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ना मिले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मेरा चेहरा भी गड़बड़ हो गया, मैं अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। तो लो अब खूबसूरत दिख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। फिलहाल अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हाँ, 50% ऑफ की जो हमारा ऑफर है वो हमने बढ़ा दिया है, जल्द से जल्द उसे ज्वाइन करिए। इस वीडियो को लाइक करिए और इसी तरीके की मैं वीडियो यहाँ पर बनाता रहूँ। कौन सी आगे वीडियो आपको चाहिए उसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team. Firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price, so we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us
2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.